जब कोई सुपर पावर खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है तो इतिहास गवाह है उस ताकत को चुनौती देने के लिए एक ना एक दिन कोई खड़ा हो ही जाता है। और आज अमेरिका के सामने वही चुनौती बनकर उभरे हैं ब्रिक्स देश। पुतिन ने एक ऐसा ऐलान किया, इस ऐलान ने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी है। अमेरिका को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मनमानी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। रूस में ब्रिक्स देशों की नई करेंसी छापी जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया की चाल को बदल सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया था। उस ऐलान के बाद ही ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गए। 2022 के बाद से ये बात खुलकर सामने आने लगी कि अमेरिका अपनी मनमर्जी से दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है और अब इस मुसीबत से निपटने की तैयारी हो चुकी है। याद कीजिए, जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो पूरी दुनिया प्रतिबंधों की मार झेल रही थी। अमेरिका और यूरोप के देश आराम से बैठकर तमाशा देख रहे थे और हमारे जैसे विकासशील देश उस समय कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। अमेरिका और यूरोप के देश लगातार दुनिया के गरीब और विकासशील देशों पर दबाव बना रहे थे कि वो रूस के साथ व्यापार बंद कर दे। जब उनकी ये सारी कोशिशें नाकामयाब हुई तो उन्होंने धमकी देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा देंगे और ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ की धमकी दी। यह दादागिरी अब और भी बढ़ती जा रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा टैरिफ लगाने की ताक में है। लेकिन इन्हीं धमकियों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अमेरिका की बेचैनी और बढ़ा दी। दरअसल रूस में इस समय ब्रिक्स देशों की नई करेंसी छापी जा रही है। रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सर्गेई कातरिन ने बताया कि ब्रिक्स के मोमेंटो नोट बैंक में 10,000 नोट छापे गए। सर्गेई कातरिन ने बताया कि मोमेंटो बैंक को नोट बनाने का विचार तब आया जब बिजनेसमैन लोग एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जो ब्रिक्स देशों की बराबरी करे और आपसी साझेदारी को अच्छे से दिखा सके। ये कोई आम नोट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये ब्रिक्स देशों की एकता और भविष्य की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। इस खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी और भी बढ़ा दी है, क्योंकि ये अमेरिका की तानाशाही पर सीधी चोट है, और वो भी तब जब ट्रंप रूस पर 50 दिनों के अंदर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। नाटो के महासचिव के सामने पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यह धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं रूस से बहुत गुस्सा हूं। रूस अगर 50 दिन के अंदर लड़ाई खत्म नहीं करता और कोई समझौता नहीं करता तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और उनका मन इतने में भी नहीं भरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि रूस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाकी देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगा देंगे। साफ है कि बाकी देशों से उनका मतलब वो देश है जो दुनिया भर की पाबंदियों के बाद और दबावों के बावजूद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, और इनमें सबसे ऊपर है भारत और चीन का नाम, क्योंकि उनके लाखों दावों और दबावों के बावजूद भी रूस यूक्रेन की लड़ाई उनसे नहीं रुक पाई। ऐसा लगता है कि ट्रंप ब्रिक्स देशों को जानबूझकर भड़का रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा टैरिफ लगाने का बहाना मिल जाए। ऐसे में सवाल ये है कि ब्रिक्स देश आखिर क्या कर रहे हैं और उनकी योजना क्या है। दरअसल ब्रिक्स देश लगातार दूसरे रास्तों पर काम कर रहे हैं। वो ट्रंप को सबसे ज्यादा मानसिक तनाव दे रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। जैसे कि करेंसी का मामला बार बार सामने आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में पहली बार ब्रिक्स का एक नोट सामने आया था, और फिर 2025 में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में 200 रुपये जैसे दिखने वाला एक नया ब्रिक्स नोट दिखाया गया। इसके साथ ही रूस में पुतिन की फोटो भी नजर आई। इस फोटो में उनके हाथ में 200 रुपये का नोट नजर आता है। अब समझते हैं कि ब्रिक्स देशों को अपनी खुद की करेंसी क्यों चाहिए और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर की राजनीतिक ताकत को कम करना। अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि किसी देश पर पाबंदी लगाना स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना हो। ये उनके लिए एक आम बात है। रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों के साथ ये हो चुका है। जैसे ही इन देशों पर पाबंदियां लगी वैसे ही उन पर बहुत बुरा असर पड़ा और डॉलर में होने वाले व्यापार में रुकावटें आ गई। ब्रिक्स देश इस खतरे से बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका व्यापार या अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही देश की करेंसी पर पूरी तरह निर्भर रहे। इसके साथ ही ब्रिक्स देश अपने ही देशों की करेंसी में व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर ब्रिक्स देश अपनी दूसरी करेंसी लाते हैं तो आपस में स्थिर, सस्ता और अच्छा व्यापार कर सकते हैं। डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी अक्सर कमजोर रहती है, जिससे सामान महंगा आता है और महंगाई बढ़ती है। अमेरिकी करेंसी पर दुनिया निर्भर न रही। ब्रिक्स एक नया वैश्विक पैसों का ढांचा बनाना चाहता है जो पश्चिमी देशों के दबदबे वाले IMF और वर्ल्ड बैंक से अलग हो। इसके लिए उन्हें अपने भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम जैसी करेंसी चाहिए, जैसे कि ब्रिक्स पे, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क। इसके साथ ही आपसी तालमेल। सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य में अगर दुनिया के पैसों के समीकरण बदलते हैं तो ब्रिक्स अपनी करेंसी या सिस्टम के जरिए एक नए आर्थिक लीडर बन सकते हैं, खासकर चीन और रूस जैसे देश।
इसे डॉलर की ताकत को कम करने की रणनीति के रूप में देख सकते हैं। इससे भी बड़ी चुनौती अमेरिका की है। वो अमेरिका जो बार बार धमकी देता है और करेंसी के आने से कांप उठता है, वो भला ब्रिक्स की एक करेंसी को कैसे आने देगा। इसे रोकने के लिए ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं वो किसी भी कीमत पर डी-डॉलराइजेशन को मंजूर नहीं करेंगे, यानी डॉलर का राज कम करना नहीं चाहते। अगर डॉलर को हटाकर कोई नई करेंसी लाई जाती है तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसा होने से रोकने के लिए वो बड़े लेवल पर जाकर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आते हैं। लेकिन आजकल उनका प्लान कुछ और नजर आ रहा है। ब्रिक्स करेंसी को लेकर ब्रिक्स देशों की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ही ट्रंप बार बार अपनी तरफ से ये बात कहते हैं कि अगर ब्रिक्स देश कोई करेंसी लेकर आते हैं तो उसे रोकने के लिए वो उन पर टैरिफ लगा देंगे। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देश इन्हीं तैयारियों में लगे हुए हैं और ऐसे में रूस में नई करेंसी का छपना इस तनाव को और भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जहां दुनिया एक बड़े आर्थिक बदलाव मोड़ पर खड़ी है। क्या ब्रिक्स देश अपनी साझा करेंसी लाने में कामयाब होंगे या अमेरिका उन्हें रोकने में सफल रहेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।